भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभनगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ। उनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई और पिता उदय सिंह थे। उदय सिंह के 24 बेटों में महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिता उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप की सौतेली मां रानी धीरबाई अपने पुत्र कुंवर जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन एक लंबी बहस के बाद अदालत ने उसे इस पद के लिए अयोग्य पाया और इसलिए महाराणा प्रताप को शासक बना दिया गया। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाद में कुंवर जगमाल सिंह ने बाद में अपने 2 भाइयों शक्ति सिंह और सागर सिंह के साथ मुगल सम्राट अकबर की सेवा की। शायद ही आपको पता हो कि महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिनमें से महारानी अजबदे पवार उनकी सबसे प्रिय थी। उन 11 पत्नियों से उन्हें 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। चेतक, इनके बारे में कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसने अपने गुरु को बचाने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक अश्व गुजरात के व्यापारी काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े चेतक, त्राटक और अटक लेकर मेवाड़ आए थे। अटक परीक्षण में काम आ गया। त्राटक महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को अपने साथ रख लिया। चेतक की मृत्यु हल्दी घाटी में प्रताप के प्राण बचाने वक्त हो गई। जब उसने 22 फीट के बरसाती नाले को छलांग लगाकर पार किया, तब वह बुरी तरह घायल हो गया और 21 जून 1576 को चेतक ने प्रताप से विदा ले ली। चेतक तो महाराणा का प्रिय था ही, किंतु राम प्रसाद महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। जी हाँ, उनका हाथी। वह इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था और उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया था, जिसमें 14 महावतों को बिठाया गया था। तब कहीं जाके उसे बंदी बनाया गया, लेकिन उसकी वफादारी हमेशा उसके गुरु महाराणा प्रताप की थी। बंदी बनाने के बाद भी उसने ना कुछ खाना खाया और ना कुछ पानी पिया, और हाँ, 18वें दिन में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि 18 जून 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल प्रतिद्वंदी बहलोल खान को अपनी तलवार की एक वार से ही घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया था। चित्तौड़ को मुक्त कराना महाराणा प्रताप का सपना था और इसलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे चित्तौड़ को मुक्त नहीं कर देते, वे पत्ती की थाली में खाएंगे और तिनकों के बिस्तर पर ही सो जाएंगे। आज भी कुछ राजपूत महान महाराणा प्रताप के सम्मान में प्लेट के नीचे पत्ता और बिस्तर के नीचे पुआल रखते हैं। एक बार की बात है, जब वे जंगल में संघर्ष कर रहे थे, तब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे घास की रोटी से अपना गुजारा कर रहे थे। एक बार की बात है कि बिल्ली ने उनकी बेटी के बनाए गए रोटी को चुरा ली। उस वक्त प्रताप ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने का सोचा और उसी संबंध में उसने एक पत्र लिखा। अकबर इस पत्र को पाकर अत्यंत खुश हुआ और उसने पृथ्वीराज को दिया। पृथ्वीराज राजपूत कवि और योद्धा था। इस पत्र को पाकर
उसने एक काव्यात्मक तरीके से उन्होंने प्रताप को अपने पत्र में अकबर से हार नहीं मानने को। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र। एक बार की बात है, कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान के शिविर पर हमला किया, जो मुगल सेना का सेनापति था। कुंवर अमर सिंह ने उनकी पत्नियों और महिलाओं को जीत के तौर पर बंधक बनाकर ले आए। जब इस बात की सूचना महाराणा प्रताप को लगी, तब उन्होंने अमर सिंह को फटकार लगाई और सभी महिलाओं को रिहा करने का आदेश दिया। अब्दुल रहीम इसके लिए सदा प्रताप का शुक्रगुजार बना रहा और उसने यह प्रण लिया कि वह मेवाड़ के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएगा। यह अब्दुल रहीम खान कोई और नहीं बल्कि वही रहीम है जिनके दोहे और कविताएं हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। महाराणा प्रताप युद्ध में अपने साथ 72 किलो का कवच, 81 किलो का भाला और 25-25 किलो की दो तलवारें इसलिए ले जाते थे कि अगर उनके दुश्मन के पास तलवार ना हो तो उसे भी बराबरी का मौका मिले। इस तरह वे युद्ध में पूरा 208 किलो का वजन लेकर चलते थे और स्वयं वे 110 किलो के करीब थे। उनका कद 7 फुट 5 इंच का था, जिसे देख अच्छे योद्धाओं के भी पसीने छूट जाते थे। 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी में धनुष की डोर खींचते वक्त आंत में चोट लगने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनके मृत्यु के खबर सुन अकबर भी बहुत दुखी हुआ था। ऐसे महान भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप को मेरा सत नमन। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।